और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को। जिन लोगों ने बिना इजाजत यात्रा निकाली थी उनमें किन किन पर अब तक कार्रवाई हुई है पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कुछ संगठनों ने सीधे सीधे कहा था कि अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो हम पुलिस के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। उन पे एनएसए क्यों नहीं? में यकीन रखने वाले लोग और खास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुलजिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। कल भी हमने उनके आदेश का स्वागत किया था कि उन्होंने गरीबों पर चलने वाले बुलडोजर के पंजे रोक दिए, उसके पहिए रोक दिए। लेकिन साथ साथ मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय, कल जो है बुलडोजर सिर्फ मकान पर नहीं चला है, संविधान पर चला है और 10:30 बजे के बाद तो माननीय उच्चतम न्यायालय की साख पर भी बुलडोजर चला है। तो जिस अधिकारी ने आपके आदेश को सुन के अनसुना किया और ये कहा जब तक हमारे पास आदेश प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं रोकेंगे, मुझे लगता है उस कमिश्नर को बुलाए जाने की जरूरत है और माननीय उच्चतम न्यायालय उस पर अवमानना की कार्रवाई करे। क्योंकि इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट से कोई एक आदेश पारित होता था और मीडिया में फ्लैश हो जाता था तो देश की किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं थी, किसी भी संस्थान की हिम्मत नहीं थी कि एक ईंट कहीं उखाड़ सके, एक ईंट कहीं लगा सके। लेकिन कल 1.5 घंटे कार्रवाई चलती रही, बहुत शर्मनाक है। जिन लोगों ने बिना इजाजत यात्रा निकाली थी उनमें किन किन पर अब तक कार्रवाई हुई है पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कुछ संगठनों ने सीधे सीधे कहा था कि अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो हम पुलिस के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। उन पे एनएसए क्यों नहीं?